Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach class 10th bio. As you know that you are studying life process. In this lesson, you are studying nutrition. In nutrition topic, you are studying autotrophs nutrition एंड हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन में हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसी ऑर्डर में हम लोग आज देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जैसा कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है भाई, कि जिसमें ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने न्यूट्रिएंट मीन्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का प्रिपरेशन करते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी चीज़ के किसी भी प्रोसेस को आकर करने के लिए उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक भाई फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, ये भी एक प्रोसेस है। तो इसको होने के लिए क्या क्या हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो वही हमारा टॉपिक है, रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर अपने ऑर्गेनिक फूड मटेरियल न्यूट्रिएंट का प्रिपरेशन किन किन रॉ मटेरियल से करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसके लिए फर्स्ट रॉ मटेरियल जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल वर्ड आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सुन रहे होंगे, क्या होता है भाई। तो यह एक सब्सटेंस है और ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो क्लोरोफिल सब्सटेंस है कहाँ प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम आज डिटेल बताएंगे आप लोग को। तो फर्स्ट ये माइंड में रख लीजिए कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है उसमें फर्स्ट है क्लोरोफिल, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, और थर्ड नंबर है वाटर, और फोर्थ नंबर है सनलाइट। तो हम लोग अपने माइंड में इन पॉइंटों को नोट कर लेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है उसमें आपका फर्स्ट है क्लोरोफिल, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वाटर और फोर्थ सनलाइट है। बट इसमें हमें ये ध्यान देना है कि ये सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, कैसे प्लांट इसको ऑब्टेन करता है। तो फर्स्ट हमारा है आपका क्लोरोफिल। प्लांट कंटेन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल। ये पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। आर एंड कैरोटीनाइड्स, क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड्स टू टाइप के पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज करता है। दीज पिगमेंट्स आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब देखिए क्लियर हो रहा है कि क्लोरोफिल क्या है भाई, पिगमेंट है, इसके साथ साथ कैरोटीनाइड भी उसमें यूज किया जाता है। तो कहाँ पाए जाते हैं, दीज पिगमेंट आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। जैसे कि आप लोग लोअर क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, सेल के बारे में स्टडी किए, तो उसमें एक आपका स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा सेल, और सेल में एक सेलुलर ऑर्गेनल्स होता है क्लोरोप्लास्ट, और उसी क्लोरोप्लास्ट में यह
पिगमेंट, बहुत सारे इसमें जो इसके पिगमेंट हैं, उसी में जो है कि ये क्लोरोफिल होता है। कहाँ होता है भाई, ध्यान देना है। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, तो सेल में। प्लांट की जो सेल है, ग्रीन पार्ट में जो सेल पाई जाती है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में स्टीम और जो लीफ है उसमें जो सेल है, उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना। तो हमें गौर करना है पहले क्लोरोप्लास्ट की लोकेशन की, से जो प्लांट का सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर लोकेट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन पैलिसेड एंड स्पंजी सेल ऑफ मीसोफिल। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है कहाँ पर भाई, इन द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल ऑफ मीसोफिल। अब ग्रीन प्लांट का पार्ट जो है सेल है, उस सेल में, सेल के अंदर जो स्पॉन्जी सेल होते हैं, ठीक है ना, सेल के अंदर क्या होते हैं, स्पॉन्जी सेल होते हैं। उस स्पॉन्जी सेल या पॉलीसेड सेल के में जो मीसोफिल सेल होती है, उसी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। गौर करना है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल ऑफ मीसोफिल। मीसोफिल सेल में जो सेल्स पॉलीसिड और स्पॉन्जी होती है, उसी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये लीफ में होती है, प्लांट के लीफ में होती है आपके पैलिसेड सेल एंड स्पॉन्जी सेल, ये 2 टाइप की सेल होती है। और मीसोफिल सेल की ये 2 टाइप की सेल होती है। लीफ में है मीसोफिल सेल, मीसोफिल सेल के अंदर पैलिसेड सेल एंड स्पॉन्जी सेल। गौर करना है भाई इसको थोड़ा, कि प्लांट के जो लीफ है उसमें स्पॉन्जी सेल होती है, और उस स्पॉन्जी सेल के अंदर पैलिसेड सेल और स्पॉन्जी सेल होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक ना। तो हम देखते हैं पहले कि मीसोफिल सेल, पैलिसेड सेल, स्पॉन्जी सेल क्या है, इस पर अपना व्यू हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ध्यान देना है, ये हो गया आपका लीफ। और लीफ का यदि हम स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, ठीक ना, तो गौर करते हैं, गौर से देखिएगा कि ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, क्रॉस सेक्शन में समझ रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो लीफ को हम फाइन कट करते हैं, ठीक ना, और कट करने के बाद उसके स्ट्रक्चर का हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। लीफ के अंदर क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है, तो इसमें गौर करने के बाद देखिए लीफ दिया है तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या हम देखते हैं, ये पिंक कलर का एक पार्ट दिख रहा है, ये वाइट कलर का एक पार्ट दिख रहा है, और एक ग्रीन पार्ट दिख रहा है। पहले तो माइंड में हम लोग बैठा लेंगे कि कौन कौन से पार्ट दिखते हैं। तो जब भी हम लीफ का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हमें दिखता है क्या क्या, तो ये हो गया आपका पिंक वाला पार्ट, ऊपर भी है नीचे भी है, उसके बाद ये ग्रीन है, उसके बाद ये वाइट है, ठीक है ना। तो जो ये पिंक वाला अपर पार्ट है, जिसमें कि ओवल शेप की सेल होती है, अंडाकार सेल होती है, कहना ये, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या है ये, अपर एपिडर्मिस।
दिखाई दे रहा है, अपर एपिडर्मिस ये वाला पार्ट, ठीक। और इसके ऊपर एक पतली सी लाइनिंग दिख रही है, ये इसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्लियर है। तो ये लीफ का सेक्शन देखते हैं इसमें, तो आपको 3 पार्ट, पिंक कलर, ग्रीन और वाइट। पिंक कलर में एक ऊपर है और एक नीचे भी है। तो ऊपर वाले पार्ट को अपर एपिडर्मिस और नीचे वाले पार्ट को लोअर एपिडर्मिस, ये स्ट्रक्चर में देखना है। ऊपर वाले पार्ट को अपर एपिडर्मिस और नीचे वाले पार्ट को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें इसी प्रकार से अब इसके ऊपर एक ऐसे लाइनिंग दिख रहा है, ये एपिडर्मिस के ऊपर, इसको क्यूटिकल बोलते हैं। इसमें ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। तो ये पिंक कलर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें जो सेल है वो ढोलक शेप्ड है या एग शेप्ड बोल सकते हैं। इसको ऊपर वाले को अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को लोअर एपिडर्मिस। इसके ऊपर एक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं क्यूटिकल। इसके बाद अब आते हैं, तो ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। बातों को ध्यान से सुनिए, आगे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वैस्कुलर बंडल हो जाएगा, ठीक ना। पिंक वाला पार्ट ऊपर वाला अपर एपिडर्मिस, नीचे वाला लोअर एपिडर्मिस, और वाइट वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं वैस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं इसको, वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है ना। और इस वैस्कुलर बंडल में देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है जाइलम। इसमें डबल लेयर की जो सेल है इसको क्या बोलते हैं, जाइलम। ऊपर वाला देखिए थोड़ा सेल बड़ी बड़ी है और डबल डबल लाइनिंग की है, इसको बोलते हैं हम जाइलम। लिखा हुआ है, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। और इसके नीचे देखिए छोटी छोटी सेल्स है जिसको हम फ्लोएम बोलते हैं, ठीक ना। गौर करने की बात है, इस वाइट वाले पार्ट में 2 पार्ट मेनली आपको दिख रहे हैं। देखिए गौर मतलब ध्यान से थोड़ा देखना है। तो इस टोटल सिस्टम को हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। इसमें ये सेल दिख रहा है जिसमें डबल लाइनिंग है, उसको जाइलम। और इसके ठीक नीचे ये छोटी छोटी सेल्स, इसको बोलते हैं फ्लोएम, ठीक है। तो लीफ के स्ट्रक्चर में क्या क्या है आपको हम बता दिए। ये वाला पार्ट हो गया आपका अपर एपिडर्मिस, ये हो गया आपका लोअर एपिडर्मिस, इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर हो गया ये क्यूटिकल। ये वाइट वाला बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। और वैस्कुलर बंडल में देखिए क्या क्या होता है। तो ये डबल लाइनिंग वाला सेल है जिसको बोलते हैं जाइलम, और ये एक सिंगल लाइन वाले छोटे छोटे सेल्स होते हैं इसको बोलते हैं फ्लोएम। तो वैस्कुलर बंडल में हमें यहाँ पर आपको 2 ही चीज़ दिखाई दे रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है ना। अब ग्रीन वाले पार्ट में हम लोग गौर से देखते हैं। ग्रीन वाले पार्ट में ये आपको देख रहे हैं ये सेल्स, ये लंबे लंबे जो सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। ग्रीन वाले पार्ट में ये जो दिख रहा है ना लंबा लंबा सेल्स, इसको बोलते हैं पैलिसेड मेसोफिल। ये ही पैलिसेड मेसोफिल सेल है, ठीक है ना। कौन सा, ये जो लंबी लंबी जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पैलिसेड मेसोफिल सेल है, ठीक ना। इसमें यहाँ पर ये जो छोटी छोटी जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर जिसमें से गैप स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, ठीक है ना। गौर कीजिए जो ग्रीन वाला पार्ट है उसमें क्या क्या दिख रहा है, तो पैलिसेड मेसोफिल सेल, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। तो ये पैलिसेड मेसोफिल लंबी वाली, और ये छोटी छोटी जो सेल्स है उसको बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। क्लियर। तो हम लीफ का स्ट्रक्चर थरोली यदि हम स्टडी करते हैं देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है भाई, एक पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है,
ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ऊपर वाले को अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को लोअर एपिडर्मिस। इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्लियर। ये बीच में व्हाइट रोल दिख रहा है, इसको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। और वैस्कुलर बंडल के अंदर दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक जाइलम डबल और नीचे सेल वाला है, ये नीचे छोटा सा फ्लोएम है। ग्रीन वाले पार्ट में हम ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि दो तरह की सेल होती है, पैलिसेड मिसोफिल सेल, ये लंबी लंबी सेल है, और दूसरा ये छोटी छोटी होती है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी मिसोफिल सेल। क्लियर है। अब एक बात ध्यान देते हैं कि ये लोअर एपिडर्मिस से पिंक वाले नीचे वाला हिस्सा, इसमें देखिए कुछ प्लेस पर यहाँ पर ये छोटे छोटे येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये यहाँ भी और यहाँ भी, ये यहाँ पर, इसी को बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है ना। ये छोटे स्ट्रक्चर जो लोअर एपिडर्मिस में दिख रहे हैं, ये पिंक कलर का है ना, ये लोअर एपिडर्मिस सेल। इसमें देखिए यहाँ पर येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा में ये जो सेल पाई जाती है इसको बोलते हैं गॉड सेल। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? गॉड सेल। तो क्लियर। ये ग्रीन वाले पार्ट जो कि आपके है स्पॉन्जी मिसोफिल सेल, इसमें गौर से देखेंगे तो ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, छोटे छोटे। देखिए डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे डॉट डॉट हर सेल में है। ये यही जो है कि डॉट डॉट स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट ये है, और इसको हम हाई पावर के माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो दिखने में ये ऐसा दिखाई देता है, ये है क्लोरोप्लास्ट। अब इसी क्लोरोप्लास्ट में, ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो ये जो लीफ के मिसोफिल सेल है, इसी मिसोफिल सेल में जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। और एक क्लोरोप्लास्ट को हम थारोली जो है कि यदि हम स्टडी करते हैं तो ऐसा दिखता है। ठीक ना। और क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, हमने इसको गौर से ध्यान देना पड़ेगा। तो क्लोरोप्लास्ट में बाहर दो लेयर होती है, ये दिख रहा है ऐसा ना, ये जिसको आउटर मेम्ब्रेन, और इसके भीतर एक लेयर होती है, इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक, दो लेयर से बना होता है क्लोरोप्लास्ट। बाहर वाले लेयर को आउटर मेम्ब्रेन और भीतर वाले लेयर को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर आएंगे तो ये सिक्कों की ढेर की तरह संरचनाएं होती है, देख रहे हैं ना। ये ढेर को हम ग्राना कहते हैं, और इसमें से एक पीस ये सिक्के जो दिख रहा है, इसको एक पीस को कहते हैं थाइलेक्वाइड। और उसके बाद इसमें जो ये स्पेस, इसमें डॉट डॉट मटेरियल भरा रहता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। हमें ध्यान देना है कि ये बात को कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके मेन स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं भाई। तो पहले तो क्लोरोप्लास्ट दो लेयर से बना होता है, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। क्लियर है। तो क्लोरोप्लास्ट में दो लेयर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके भीतर ये सिक्के की तरह स्ट्रक्चर होती है, तो एक सिक्के को बोलते हैं थाइलेक्वाइड्स। और ये जब ऐसे पाइल्स बनाते हैं, ढेर में चेंज हो जाते हैं, तो एक ढेर को बोलते हैं ग्राना। और ये जो खाली स्पेस इसमें है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अब ये जो थाइलेक्वाइड स्ट्रक्चर है सिक्का, और इसी सिक्कों की स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी सिक्के की स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। देखिए पोजीशन कैसे है, लीफ के अंदर मिसोफिल सेल, मिसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेक्वाइड, और इन थाइलेक्वाइड में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक ना। तो हमें ध्यान देने होंगे कि भी क्लोरो
क्लोरोफिल होता कहाँ है? तो क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? तो मेसोफिल सेल में। तो मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा और थैलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया आपका हमारा। अब हम इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट देना होगा। स्ट्रक्चर हम तो क्या बताएंगे? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इट कंटेन डबल मेम्ब्रेन। अभी दिखाएं आपको कि क्लोरोप्लास्ट में 2 लेयर होती है, ठीक ना, जिसको हम सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाले को, और भीतर वाले को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सबसे बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन उसमें दिखाएं और इनर मेम्ब्रेन। तो पहला जो है कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में ये 2 लेयर पाई जाती है, मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर। दूसरा, इट कंटेन मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड सैक कॉल्ड थैलेकोइड्स। जैसे कि आप लोग दिखाएं, उसमें सिक्के की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, ठीक ना। कैसे? जो राउंड वाइट कलर के स्ट्रक्चर दिखा रहे थे उसको थैलेकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेकोइड। तो फर्स्ट क्या हो गया भाई? क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? तो डबल मेम्ब्रेन, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में दिखाए थे। तो बाहर वाले को आउटर और भीतर वाले को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर सिक्के के स्ट्रक्चर की फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम थैलेकोइड बोलते हैं। ईच स्टॉक ऑफ थैलेकोइड इज कॉल्ड ग्राना। और ये थैलेकोइड स्टोर होकर के पाइल बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राना बोलते हैं। थैलेकोइड आर सेंटर ऑफ द लाइट डिपेंड रिएक्शन। ठीक, अब थैलेकोइड में ही क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो है कि पार्टिसिपेट करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। द एरिया क्लोज्ड, ठीक है। तो आपको जैसा कि हम बता रहे थे कि जो हमारे रॉ मटेरियल जो यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसमें फर्स्ट क्या है भाई? तो क्लोरोफिल, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड वाटर, फोर्थ सनलाइट। तो हम क्लोरोफिल के बारे में जो है कि डिटेल में स्टडी किए कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट के जो लीफ है उसमें, उसका क्रॉस सेक्शन हम लोग देखे हैं, यहाँ पर स्टडी किए हैं। इसमें मेसोफिल सेल है, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर हम लोग देख लिए कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दिया हमें भाई? तो आपका ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, थैलेकोइड। और यही थैलेकोइड ही लाइट रिएक्शन का सेंटर होता है। इसी थैलेकोइड में एक जो सिक्के की तरह रहता है, इसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ठीक ना। और वही जो है कि फर्स्ट रिक्वायर्ड मटेरियल आपका है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। These pigments are found in the chloroplast which is present in the plant cell। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहाँ? तो क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द पैलिसिड और स्पॉन्जी सेल ऑफ द मेसोफिल सेल। जैसे हम दिखा दिए आपको ये स्ट्रक्चर लीफ का, इसमें जो मेसोफिल सेल है, इसमें जो डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में क्या क्या क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, तो उसके बारे में हम समझ गए। तो ये कंटेन करता है डबल मेम्ब्रेन, बाहर वाला को आउटर मेम्ब्रेन, भीतर वाले को इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड सिक्के की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसको थैलेकोइड कहते हैं, कॉल्ड थैलेकोइड। ईच स्टॉक ऑफ थैलेकोइड इज कॉल्ड ग्राना। और इसके एक पाइल को, एक जो कि ढेर को बोलते हैं ग्राना। और उसी थैलेकोइड में पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, नॉट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकोइड
और थाइलेक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट एक सेलुलर ऑर्गेनेल है जिसके अंदर थाइलेक्वाइड होते हैं और थाइलेक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक, तो आज हम लोग स्टडी किए जो है कि रिक्वायर्ड मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल के बारे में, क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक ना। अब इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बारे में स्टडी हम लोग कैसे आता है, कैसे प्लांट उसको ऑब्टेन करता है, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।